नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों आकर्षण का नियम तीव्र दुख पैदा करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सुख का कोई साधन नहीं है। यदि आप अपने जीवन में अपनी मनचाही चीज़ों को आकर्षित करने के लिए आकर्षण के नियम पर निर्भर रहना शुरू कर देते हैं तो ये भी कभी काम नहीं करेगा। ऐसे में कुछ भी काम नहीं करता। कानून की शुरुआत आपसे होती है। मंच हमेशा आप ही होते हैं। आपके प्रयास या सकारात्मक मानसिकता के बिना कुछ भी आपके पक्ष में काम नहीं करेगा। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। ये आकर्षण का नियम ही नहीं है जो तीव्र पीड़ा पैदा करता है। ये हमारे उपयोग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की व्याख्या है जो हमें नुकसान पहुंचाती है। 2006 में द सीक्रेट जैसी मेगा लोकप्रिय पुस्तक के लॉन्च के बाद से आकर्षण का कानून लोकप्रियता में आसमान छू गया है। इन दिनों आप सोशल मीडिया पर हर जगह छिड़के गए LOA सिद्धांत को पा सकते हैं और अंतहीन स्वयं सहायता लेख में खुशी खोजने में आपकी सहायता करने में उद्देश्य से देख सकते हैं। हालांकि इन मेमो लेखों और वेबसाइट में से कई के इरादे अच्छे हैं, उनमें से अधिकांश आकर्षण के नियम को गलत समझते हैं और गलत तरीके से लागू करते हैं, जिससे तनाव, क्रोध, निराशा और उदासी होती है। तो दोस्तों, आकर्षण का नियम क्या है? आकर्षण का नियम एक ऐसा दर्शन है जो इस सरल आधार पर आधारित है कि आप जो भी सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं। इसलिए यदि आप सकारात्मक विचार सोचते हैं तो आप सकारात्मक चीज़ों को प्रकट करेंगे। यदि आप नकारात्मक विचार सोचते हैं तो आप नकारात्मक बातें प्रकट करेंगे। और ये सच है, आप जो भी सोचते हैं आप बन जाते हैं। आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो आमतौर पर आपके जीवन में देर सवेर दिखाई देने लगती है। स्वाभाविक रूप से आकर्षण के नियम से मनचाही चीज़ों को आकर्षित करने से जुड़ी वास्तविकता लोगों को बहुत आकर्षक लगती है, क्योंकि अचानक ऐसा लगता है कि हमारा नियंत्रण है। वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जादुई परी की छड़ी की तरह महसूस करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम लहरा सकते हैं और अपने दिल की हर इच्छा को प्रकट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पकड़ आती है। जिस क्षण आप अपनी इच्छाओं को तीव्रता से प्रकट करने के लिए LOL का उपयोग करते हैं, वो क्षण होता है जब आप दुख का द्वार खोलते हैं। अब बात करते हैं क्यों आकर्षण का नियम तीव्र दुख पैदा करता है। मुझे लगता है कि प्रकट होने पर ध्यान केंद्रित करना सीमित और थकाऊ है, क्योंकि ये भगवान को छोड़ देता है। इसमें अक्सर खरीदारी की सूची शामिल होती है कि अहंकार ब्रह्मांड से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अपने स्वभाव से ये बहुत सीमित है। पिंटरेस्ट और फेसबुक जैसी जगहों पर बस आकर्षण का नियम टाइप करें और आप चित्र के बाद चित्र देखेंगे और ब्लॉग अंश के बाद ब्लॉग आपको अपने दिल की इच्छा को प्रकट करने के तरीके के बारे में निर्देश देंगे। आप ऐसी तस्वीरें देखेंगे जो कहती हैं, विश्वास करें कि आप इसके लायक हैं और ब्रह्मांड इसकी सेवा करेगा। आप वो ऊर्जा बने जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं और पहले भावनाएं बनाएं, फिर आ जाएगा। मेरे लिए आकर्षण का नियम ठीक है कि मेरे पास सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ। आप लोग ऐसे चित्र, ब्लॉग, वीडियो देखेंगे जैसे तुरंत पैसे प्रकट करने के 7 रहस्य, एक विजन बोर्ड कैसे बनाएं जो काम करता है, आकर्षण के 6 दैनिक नियम, कानून के साथ अपनी आदर्श जीवन को कैसे डिजाइन करें,
आकर्षण वजन घटाने को प्रकट करने के 11 तरीके और बहुत कुछ। क्या आप यहाँ मनचाही चीजों को आकर्षित करने के लिए व्यापक विषय देख सकते हैं। आकर्षण का नियम आध्यात्मिक और मुख्य धारा की दुनिया में इतना लोकप्रिय हो गया है क्योंकि ये सब पानी के बारे में है। वास्तव में आकर्षण का नियम उस बात का चेहरा बन गया है जिसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षक चोग्याम ट्रुम्पा आध्यात्मिक भौतिकवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में LOL का उपयोग इच्छा और लगाव को आध्यात्मिक बनाने के तरीके के रूप में किया जा रहा है। दोनों ही अंतहीन पीड़ा पैदा करते हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा पैसों को आकर्षित करे जरूरी नहीं। अधिक पैसा पाना, अपना सच्चा प्यार पाने या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जब आप मानते हैं कि ये सभी चीजें आपको वो खुशी प्रदान करेगी जो आप चाहते हैं, तो आप दुख के एक और द्वार को खोल देते हैं। LOA यानी मनचाही चीजों को आकर्षित करने के लिए आकर्षण का नियम दिमागी रूप से उपयोग करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण होने के बजाय गुलामी और इच्छाओं के प्रति जुनून को सुदृढ़ करना शुरू कर देते हैं। जितना अधिक आप चीजों का पीछा करने और प्रकट करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप उस सच्चाई से आगे बढ़ते हैं कि सच्चा सुख यही वर्तमान क्षण में पाया जा सकता है, चाहे आपके पास कुछ भी हो या ना हो। यहाँ तक कि जब आपको वो मिल जाता है जिसकी आप इतनी सख्त इच्छा रखते हैं, तो आपको डर लगने लगता है कि ये आपसे छीन लिया जाएगा। इसलिए जो आपको दिया गया है उसे बनाए रखने के लिए आप उससे चिपके रहना, उसकी सुरक्षा करना और लड़ना शुरू कर देते हैं। क्या ये आपके लिए शांति या कल्याण के लिए एक नुकसान की तरह लगता है? सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती और आप निराश, उदास, हताश और अपर्याप्त महसूस करने लगते हैं। आपने आध्यात्मिक समुदाय के लोगों को आपको ये कहते हुए सुना होगा कि आपका कंपन बहुत कम होना चाहिए या आपके विचार पर्याप्त सकारात्मक नहीं हैं। भले ही आप महीनों या वर्षों से सभी नियम का पालन कर रहे हो, ये निश्चित रूप से है आपकी कड़वाहट, खालीपन और असफल होने की भावनाओं को और गहरा करता है। आपके विचार जो कुछ भी होते हैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आकर्षण के नियम से जुड़े दुरुपयोग में से एक अन्य लोगों की पीड़ा के प्रति है। काले या सफेद शब्दों में सोचने की हमारे दिमाग की प्रवृत्ति के कारण हम कुछ विचार के बारे में बहुत जल्दी हठधर्मी हो जाते हैं और ये LOL के साथ हुआ है। जल्द ही हम ये मानने लगते हैं कि जो लोग अपने बच्चों को आत्महत्या करने या कैंसर विकसित करने के लिए खो देते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके विचार उनकी वास्तविकता को आकर्षित कर रहे हैं या उनका कंपन इन घटनाओं को प्रकट कर रहा है। हालांकि ये मान्यता न केवल बेहद सरल और अदूरदर्शी है, बल्कि वो दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी को भी व्यक्त करते हैं। जैसा हम सोचते हैं अक्सर वैसा नहीं होता, जबकि हमारे विचार में हमारी वास्तविकता बनाने की प्रवृत्ति होती है। वो हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियों के लिए एकमात्र कारण नहीं होते हैं। अगर हमारी सोच हमारी वास्तविकता के लिए 100% जिम्मेदार होती, तो हमें हमेशा वही मिलता जो हम चाहते थे। आइए इसका सामना करते हैं। ये धारणा ठीक है। यही कारण है कि लोग आकर्षण के नियम पर इतना अधिक ध्यान देते हैं। साथ ही अगर हमारी सोच हमारी वास्तविकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थी,
तो जब भी हम नकारात्मक विचार सोचते हैं तो हमारा जीवन सबसे बुरे में बदल जाता है। लेकिन क्या आप कभी किसी परीक्षा में गए हैं और सोचा है कि मैं बहुत बुरा करूँगा और असफल हो जाऊँगा, लेकिन बाद में पता चला आप उत्तीर्ण हुए और अच्छा किया? क्या आप कभी नौकरी के लिए साक्षात्कार में गए हैं और सोचा है कि मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, मैं इसे खराब कर दूंगा, और अपने आप को बेघर के पास चित्रित किया, लेकिन एक फ़ोन आया जिसमें कहा गया था कि आपको काम पर रखा गया है? तथ्य ये है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता के लिए हमारे कंपन हमेशा ऐसे अनुभवों को आकर्षित नहीं करते हैं जो इससे मेल खाते हैं। अन्यथा दयालु लोग भयानक मौत नहीं मरते और क्रूर लोग शानदार जीवन नहीं जीते। हम चाहते हैं कि आकर्षण का नियम जीवन में सब कुछ समझाए, क्योंकि ये हमें सुरक्षित महसूस कराता है और ऐसा लगता है जैसे हम नियंत्रण में हैं। ये समझ में आता है, लेकिन हम वास्तव में बिना शर्त प्यार और आंतरिक शांति का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन अगर वास्तव में हम बिना शर्त प्यार और आंतरिक शांति को अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि इस सिद्धांत के कुछ छेद हैं। हमें उन विचारों से मुक्त होने का साहस खोजने की ज़रूरत है जो स्वाभाविक रूप से सीमित हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, आकर्षण का नियम यहाँ समस्या नहीं है, ये लोगों के उपाय और व्याख्या की समस्या है। जब अहंकार के द्वारा उपयोग किया जाता है और समझा जाता है, तो आकर्षण का नियम किसी भी चीज़ की तुलना में वासना, जुनून और लगाव के बारे में अधिक हो जाता है। हम ये मानने लगते हैं भविष्य में खुशी तभी मिल सकती है जब हम कुछ हासिल या बदल लें, लेकिन इस दर्शन में एक गंभीर दोष है। हम अपने जीवन को मैं और क्या प्राप्त कर सकता हूँ के लेंस के माध्यम से देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, शुक्र है ब्रह्मांड को आपकी सभी इच्छाओं की खरीदारी की सूची देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड पहले से ही जानता है आपको विकास और कल्याण के लिए सबसे अच्छा क्या है। आकर्षण का नियम सिर्फ मनचाही चीजों को आकर्षित नहीं करता, बल्कि तनाव और परेशानी को भी आकर्षित करता है। कभी कभी आपको चुनौतियों या ऐसी चीजें दी जाएंगी जो पहली बार में बुरी लगती हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा वास्तव में आपको विकसित होने और सच्चा आनंद पाने में मदद की है। दूसरी बात, आप अच्छी चीज़ों का अनुभव करेंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो बाद में आपको मजबूत बनने में मदद कर सकती हैं। क्या आप देख सकते हैं कैसे कुछ भी रैखिक नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है और सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अनंत आध्यात्मिक शिक्षकों और गुरुओं ने युगों से बताया है, सच्चाई बहुतायत खुशी केवल वर्तमान क्षण में ही पाई जा सकती है, न अतीत में, न भविष्य में, न वर्तमान में। मन और अहंकार हमें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रचुरता और खुशी को अधिक प्राप्त करने के लिए हमें विशेष आध्यात्मिक तकनीकों की आवश्यकता है, जब हम वास्तव में सभी सच्चाई, बहुतायत और खुशी अभी पाई जा सकती है। वर्तमान का नियम कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा तनाव और दुख की वजह बन सकता है। जितना अधिक आप खुशी का पीछा करेंगे, उतना ही वो आपसे दूर होगी। जितना अधिक आप संकलन करते हैं, उतना ही अधिक आप पीड़ित होते हैं। जितना चाहोगे, उतनी ही कमी महसूस होगी। तो बताइए, आकर्षण के नियम पर आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी बातें ज़रूर रखें। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सबको आज के वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। आकर्षण के नियम को देखने का एक और नज़रिया मिला होगा।
यदि आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।